हर बिजनेस के मन में एक सवाल जरूर होता है, उसकी असली कीमत क्या है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक अंदाजे को एक ठोस अथॉरिटेटिव वैल्यू में बदला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ये वो सवाल है जो हर मालिक, हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूमता है। एक बिजनेस की असली कीमत आखिर होती क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये तो एक आईना है जो दिखाता है कि बिजनेस का फ्यूचर कैसा है, आज उसकी सेहत कैसी है और उसने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। और यही चीज बड़े फैसलों पर असर डालती है। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है वैल्यूएशन रिपोर्ट फाइनलाइजेशन से। ये असल में एक प्रोफेशनल रिपोर्ट है जो किसी भी बिजनेस, शेयर या प्रॉपर्टी की सही सही कीमत बताती है। और हाँ, ये सिर्फ कागजों का खेल नहीं है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो बड़ी बड़ी डील्स जैसे मर्जर और एक्विजिशन, यहाँ तक कि कोर्ट के मामलों में भी डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि वैल्यूएशन रिपोर्ट होती क्या है, फिर बात करेंगे इसके स्ट्रेटेजिक फायदों की, ये भी देखेंगे कि आखिर इसकी जरूरत पड़ती किसे है, और आखिर में इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। तो चलिए सबसे पहले बेसिक चीज से शुरू करते हैं। ये वैल्यूएशन रिपोर्ट आखिर है क्या चीज? इसका सीधा सा मकसद है एक ऐसी वैल्यू तय करना जिस पर सब लोग, हाँ सब लोग भरोसा कर सकें। तो देखिए, ये रिपोर्ट सिर्फ एक कागजी काम नहीं है, बल्कि एक बहुत पावरफुल टूल है। ये लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस में मदद करती है, इन्वेस्टर्स को खींच कर लाती है, टैक्स प्लानिंग में भी काम आती है, और शायद सबसे ज़रूरी, ये बड़े स्ट्रेटेजिक फैसलों के लिए एक सॉलिड बेस देती है, जैसे कि किसी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहिए या नहीं। पर रुकिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट का असली फ़ायदा सिर्फ यही ख़त्म नहीं होता। जैसा कि हम अब देखेंगे, ये बस एक नंबर से कहीं ज्यादा है। असल में ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। यहीं पर तो असली खेल होता है। एक वैल्यूएशन रिपोर्ट किसी बिजनेस की सोची समझी वैल्यू को, जो कि बस एक अंदाजा हो सकता है, एक पुख्ता साबित की हुई कीमत में बदल देती है। मतलब अंदाजे की जगह एक सॉलिड, डिफेंड करने लायक फिगर आ जाता है, जो इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स में भरोसा जगाता है। और इसके फायदे यही नहीं रुकते। ये सिर्फ बिजनेस की सही कीमत ही नहीं बताती, बल्कि मर्जर्स और एक्विजिशन जैसी बड़ी डील्स का रास्ता भी खोलती है। टैक्स और लीगल मामलों में ये एक ढाल की तरह काम करती है। और सबसे बड़ी बात, ये गट फीलिंग पर नहीं, बल्कि डेटा के दम पर कॉन्फिडेंस के साथ फैसले लेने में मदद करती है। तो सवाल उठता है कि ये इतना ज़रूरी टूल आखिर है किसके लिए? चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। स्टार्टअप्स, पार्टनरशिप फर्म्स, यहाँ तक के प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस, सबको इससे फायदा होता है। इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स तो इस पर डिपेंड करते ही हैं, और तो और एनजीओज को भी अपने एसेट्स की वैल्यू जानने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये क्या है और किसे चाहिए। अब जरा इसकी प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। एक भरोसेमंद रिपोर्ट बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या होता है, क्योंकि यही तो इसकी नींव है। किसी भी भरोसेमंद वैल्यूएशन के दो मजबूत पिलर होते हैं, अथॉरिटी और डॉक्यूमेंटेशन। मतलब एक तरफ गवर्निंग बॉडीज का कंट्रोल और दूसरी तरफ सारे जरूरी कागजात। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। अगर अथॉरिटी की बात करें तो इंडिया में कई गवर्निंग बॉडीज हैं जो ये पक्का करती हैं कि वैल्यूएशन रिपोर्ट स्टैंडर्ड और भरोसेमंद हो। जैसे आईसीआई स्टैंडर्ड सेट करता है, आईबीबी वैल्यूअर्स को रेगुलेट करता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये दोनों देखते हैं कि सारे कानूनी और टैक्स रूल्स फॉलो हों। ये सब मिलकर एक भरोसे का सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, और डॉक्यूमेंट्स का क्या? यहाँ आपको एक पूरी पिक्चर देनी होती है। सबसे पहले तो बेसिक केवाईसी डिटेल्स चाहिए, फिर पिछले कुछ सालों की बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, जिससे बिजनेस की हेल्थ पता चले। इसके साथ साथ कंपनी की प्रोफाइल, एसेट्स की जानकारी और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जरूरी है। और हाँ, आखिर में ये भी साफ साफ बताना होगा कि ये वैल्यूएशन करवा क्यों रहे हैं, किसी लोन के लिए या फिर किसी नए इन्वेस्टर को लाने के लिए। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि एक वैल्यूएशन रिपोर्ट सिर्फ एक कंप्लायंस का कागज नहीं है। ये क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ के लिए एक स्ट्रेटेजिक टूल है। ये आपके बिजनेस की वैल्यू को एक धुंधले से आइडिया से निकालकर एक ठोस, डिफेंसिबल एसेट में बदल देती है। तो जाते जाते बस ये एक सवाल, बिजनेस की वैल्यू एक अंदाजा है या एक गारंटी? याद रखिए, एक फॉर्मल वैल्यूएशन ही इन दोनों के बीच का फर्क तय कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही।